सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। बिना उपाय किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बचाए नहीं जा सकते, नष्ट हो जाते हैं। लोभी और कंजूस स्वामी से कुछ पाना जुगनू से आग प्राप्त करने के समान है। रोटी पत्नी, लुप्त संपत्ति और हाथ से निकली भूमि वापस मिल सकती हैं, लेकिन मनुष्य जीवन पुनः नहीं मिल सकता। अतः दान धर्म कर हमें अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। अपनी प्रतिभा इतनी बढ़ाओ कि लोग को तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़े जाने के बाद ही रत्न सुंदर लगता है। धैर्यवान व्यक्ति अपने धैर्य से रोगों को भी जीत लेता है। कोयल का रूप उसका स्वर है, प्रतिवर्ता होनी ही स्त्रियों की सुंदरता है। कुरूप लोगों के विद्या ही उनका स्वरूप है तथा परिस्थितियों का रूप क्षमा करना है। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसी के ही मुर्दा में भुगतान करना आवश्यक है। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। जिनके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारा मूल्य कभी नहीं समझेंगे। ना कोई किसी का मित्र है और ना ही किसी का शत्रु। कार्यवश ही लोग मित्र और शत्रु बनाते हैं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। सुख चाहने वाला का विद्या कहाँ, तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की सच्चाई चारों तरफ फैलती है। तुम मुझे अपने मित्र दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाऊंगी। सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, ना कि अमृत। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम यह बात समझ जाए कि हमारी गलतियां को मिटाना अब आसान नहीं है। मित्र के साथ शत्रु का भी चुनाव सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु से ही अपने मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं का आभास मिलता है। जो धैर्यवान नहीं है उसका ना ही वर्तमान है और ना ही भविष्य है। दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व गौण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश अपनी चमक खो बैठता है, अतः महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती हैं तो भरकर बाहर आती हैं। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधे पर। पुरुषों में नाई, स्त्रियों में मालिन, पक्षियों में कौवा तथा पशुओं में गीदड़ को ध्रुत माना गया है। हमें इनसे बचना चाहिए। ये अनावश्यक ही किसी का कार्य बिगाड़ने में रुचि रखते हैं। विषहीन सर्प को भी अपनी रक्षा के लिए फन फैलाना पड़ता है, इसीलिए शक्तिशाली ना होते हुए भी शक्तिशाली होने का दिखावा करना चाहिए। आपकी रक्षा करता है।
झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं, उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। उन लोगों के साथ चेहरे बदल के रहने में कोई बुराई नहीं है, जिनके खुद के अनेक चेहरे होते हैं। जो तेरे सामने दूसरों की बुराई करता है, वह दूसरों के सामने तेरी बुराई भी करता होगा। बार बार धोखे को माफ करने वाले व्यक्ति दयालु नहीं, मूर्ख कहलाते हैं। कौन कहता है जैसा संग है वैसा रंग है। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी सातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़े जाने के बाद ही रत्न सुंदर लगता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़ा रहना सीख लो। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है। और धर्मगत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। विद्या ही सर्वोत्तम धन है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में भी धन कमाया जा सकता है तथा मान सम्मान बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्म व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता। वो लोग जो मुश्किल की घड़ी में आपको सबकी अच्छी सलाह देते हैं, उन्हीं लोगों ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरा वक्त देखा होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं।